जी राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो आज आपको हम रेमेडीज़ बताने वाले हैं। अगर आपके हेयर है बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं, बहुत ज़्यादा हेयर फॉल आपको हो रहा है और जो बालों की ग्रोथ है वो बिल्कुल रुक चुकी है, नए बाल आपके उग नहीं रहे हैं, डैंड्रफ बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, ईचिंग बहुत ज़्यादा होती है बालों में, बाल बहुत ज़्यादा रूखे हो चुके हैं, जो बालों की थिकनेस है वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा पतली हो चुकी है। ये जो सारी प्रॉब्लम्स है, केवल एक ही सॉल्यूशन इसका हम आपको बताएंगे आज। और जब भी आप ये सॉल्यूशन ट्राई करोगे तो थैंक यू ज़रूर से बोलोगे, क्योंकि द बेस्ट रेमेडी है ये। तो वीडियो को बिना स्किप किए, और इसमें एक और बेस्ट पावर वाली जो मैं रेमेडी है आपको बताऊंगी कि जब भी आपके जो हेयर है वो सफ़ेद आ चुके हैं या फिर बहुत ज़्यादा सफ़ेद नहीं आए हैं, बहुत कम सफ़ेद हो रहे हैं आपके हेयर, या फिर बहुत ज़्यादा सफ़ेद भी आ चुके हैं, उस कंडीशन में भी जब भी आप कहीं बाहर जाते हो तो बहुत ज़्यादा आपको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। तो उसका सॉल्यूशन, बालों को किस तरीके से बिल्कुल तुरंत हम ब्लैक कर सकते हैं, उसका सॉल्यूशन मैं आपको एंड में बताऊंगी। तो वीडियो में बने रहिए एंड तक, बिना स्किप किए वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखें, क्योंकि अगर आप वीडियो को अधूरे में छोड़ोगे तो अधूरा ज्ञान मिलेगा, और अधूरा ज्ञान हमेशा हानिकारक होता है। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक, एंड तक ज़रूर से देखना, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से करना, और वीडियो को शेयर ज़रूर से करना, क्योंकि बहुत बहुत अच्छा लगता है जब आप ग्रो करते हो, बहुत अच्छा लगता है जब लोगों का सपोर्ट मिलता है। तो इसीलिए वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर से करें। अभी हम आते हैं अपने मेन पॉइंट पर कि ऐसी क्या रेमेडी है हमारे पास जो हम ट्राई करके अपने जो हेयर है उनकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी हम बात करते हैं कि विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट जब हमारे पास हो, दोनों चीज़ें अगर हमारे पास हो तो हेयर फॉल जो हमारा हो रहा है उसे हम तुरंत कंट्रोल कर सकते हैं, तुरंत कंट्रोल कर सकते हैं। यानी कि जब भी हम ट्राई कर रहे हैं कंट्रोल हम कर सकते हैं। और बहुत सारी रेमेडीज़ हैं नेचुरली जो हम ट्राई करते हैं, बट उतने पावरफुल रिजल्ट है जो अदर किसी रेमेडी के मिलते नहीं है, जितनी कि जो मैं ये रेमेडी आपको आज बताने वाली हूँ इससे मिलते हैं। तो सबसे बेस्ट और पावरफुल रेमेडी है ये। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर से देखना और बिना स्किप किए वीडियो को देखना। तो विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट ये दोनों चीज़ें पाई जाती है आंवला में, और आंवला बहुत बहुत अच्छा, आंवला जो होता है उसमें बहुत बहुत अच्छी मात्रा में विटामिन सी होता है। इनफैक्ट अन्य कोई और जो रेमेडी है शायद हो जिसमें आंवला के जितना विटामिन सी हो, शायद नहीं है अन्य कोई भी रेमेडी, नहीं सॉरी, कोई भी फ्रूट या कोई भी हमारी खाने के जो पदार्थ है उनमें सबसे बेस्ट मात्रा में आंवला में विटामिन सी होता है। जो विटामिन सी की रिक्वायर होती है हमारी बॉडी की, सबसे अच्छे से आंवला पूर्ति करता है हमारी बॉडी की रिक्वायर को। बालों में विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, सॉरी जो गलतियाँ होती हैं उनके लिए माफ़ करना, जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं उनकी वजह से जो हेयर फॉल है वो तुरंत कंट्रोल हो जाता है, जो हमारी ईचिंग है, डैंड्रफ है, वो तुरंत के तुरंत ख़त्म हो जाता है एक बार के प्रयोग से। और जो हमारे जो हेयर ग्रोथ है, हमारी जो हेयर हमारे ग्रो कर रहे हैं उन्हें सपोर्ट करता है, उन्हें लंबा करने के लिए जो हमारा आंवला है वो बहुत 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 सपोर्ट करता है। क्योंकि आंवला में नेचुरली जो ये विटामिन सी है, आयरन है, ये बहुत अच्छी मात्रा में होते हैं। आयरन भी बहुत अच्छा होता है और ज़रूरी होता है बालों के लिए, और विटामिन सी भी। तो ये जो सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट है, जो सारे नेचुरल विटामिन्स हैं, ये सारी आंवला में पाई जाती है। तो अकेला आंवला इतनी पावर रखता है, हमें हमारी जो बालों की प्रॉब्लम्स है सारी की सारी उनसे छुटकारा दिलाने की पावर है जो ओनली आंवला में होती है। तो अभी हम जानते हैं। वैसे एक बात और भी है कि कभी भी रातों रात हमारे जो हेयर है वो लॉन्ग नहीं हो सकते हैं। लॉन्ग से मतलब है कि जो हमारी ग्रोथ है वो रातों रात, बहुत ज़्यादा हेयर है जो हमारे बहुत ज़्यादा लंबे रातों रात नहीं हो सकते, शाइनी हो सकते हैं रातों रात, डैंड्रफ फ्री हो सकते हैं, इचिंग फ्री हो सकते हैं, जो ड्राइनेस हो चुकी है बालों में वो भी सॉल्व हो सकती है। बट अगर आपको हेयर, अपने जो हेयर है, अगर आपको लॉन्ग
करने हैं, बहुत लंबे हेयर आपको चाहिए, या फिर जो आपके हेयर है नए उग नहीं रहे हैं और आपको नए हेयर उगाने हैं अपने सर में, तो उसके लिए आपको जो ये रेमेडी है 4 से 5 सप्ताह कंटिन्यू करनी होगी। और जो ये रेमेडी है सप्ताह में कम से कम एक बार ज़रूर से ट्राई करनी होगी। और जब भी आप ट्राई कर रहे हो तो इस चीज़ का खास ध्यान रखें, जब भी आप ये रेमेडीज़ लगा रहे हो, ट्राई कर रहे हो, जो मैं अभी आपको बताऊंगी, तो उस टाइम पे आपके हेयर में ऑयल नहीं लगा होना चाहिए। हेयर जो है आपके क्लीन होने चाहिए, क्योंकि अगर आपके हेयर में ऑयल लगा होगा तो जो ये रेमेडीज हैं असर तो करेंगी बट बहुत ज़्यादा असर नहीं करेंगी। तो इसके लिए आपको जो अपने हेयर है वो सबसे पहले शैम्पू से या फिर अन्य जो भी चीज़ आप ट्राई करते हो उससे क्लीन करने होंगे, फिर आपको रिजल्ट इसके द बेस्ट मिलेंगे। तो इसके लिए ज़रूर से अभी हम जानते हैं कि जो आंवला है उसे हम किस किस तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो लोग ऑयल इस्तेमाल करते हैं वो लोग, उन्हें क्या करना है, कोकोनट ऑयल लेना है। कोकोनट ऑयल को 2 चम्मच कोकोनट ऑयल लेना है और 2 चम्मच ही आपको जो आंवला है उसका जूस लेना है, दोनों को मिक्स करना है अच्छे से। 2 चम्मच कोकोनट ऑयल और 2 चम्मच आंवला का जूस तैयार कर लेना है आपको। आंवला का जूस तैयार करने के लिए आपको 5 से 6 आंवला लेने हैं कम से कम, और उससे ज़्यादा भी ले सकते हो आप। उनको कद्दूकस कर लेना है, क्रश कर लेना है, और क्रश करने के बाद किसी कपड़े में डालना है। कपड़े में डालने के बाद उसका जूस निकाल लेना है। उसमें से 2 चम्मच जूस आपको 2 चम्मच कोकोनट ऑयल के साथ मिला करके अच्छे से बालों में मसाज करनी है। मसाज को 30 से 40 मिनट के लिए एज इट इज छोड़ देना है और उसके बाद अपने बालों को धुल लेना है। आप देखोगे आपके बालों की ड्राइनेस है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। आपके बाल है जो शाइनी होना शुरू हो जाते हैं। आपके बालों की ऑल टोटल प्रॉब्लम्स है वो धीरे धीरे करके ख़त्म होनी शुरू हो जाती है। ये नुस्खा आपको कम से कम सप्ताह में 3 बार ज़रूर से ट्राई करना है, क्योंकि आपने ऑयल के साथ मिलाया हुआ है आंवला को, तो रिजल्ट धीरे धीरे करके आपको मिलेंगे। दूसरा है कि आपको आंवला का पाउडर लेना है। आंवले के पाउडर को ले करके उसमें 2 चम्मच आपको दही मिलानी है। 2 चम्मच आंवला पाउडर लेना है आपको, 2 चम्मच उसमें दही मिलानी है और 1 चम्मच उसमें कोकोनट पाउडर मिलाना है। उसका जो आंवला जो ये हमारा भी कॉम्बिनेशन बन चुका है सभी चीज़ों का, इसका लेप लगाना आपको, मास्क बोलते हैं जिसे, वो लगा लेना अपने बालों पे। 30 से 40 मिनट इसको भी रखिए और फिर वॉश कर दीजिए। इसके भी द बेस्ट रिजल्ट मिलते हैं अगर ट्राई करते हैं तो। और इसके अलावा अगर आपके पास जो आंवला है वो फ्रेश नहीं है तो आपको सूखे आंवला लेने हैं। उनको ओवरनाइट के लिए भिगो देना है या फिर पानी में डाल करके उबाल लेना। उनका जो पानी है वो तैयार हो जाता है, उस पानी को ठंडा करके अपने ऑल ओवर बालों में लगा लेना है बिल्कुल बहुत अच्छे से। 30 से 40 मिनट के लिए छोड़ दीजिए और वॉश कर लीजिए। आप देखोगे कि जो आपके हेयर है बहुत ज़्यादा शाइनिंग करने लगते हैं, बहुत ज़्यादा सिल्की हो जाते हैं, स्मूथ हो जाते हैं, बहुत बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि बालों पे आप हाथ है जो अपना वो फिराते रहो। बहुत बहुत ज़्यादा प्यार हो जाता है बालों से। इतना अच्छा रिजल्ट इससे मिलता है बालों को, डैंड्रफ से, ईचिंग से, सभी चीज़ों से। अभी हम जानते हैं जो द बेस्ट तरीका है, इन सभी जो मैंने तरीके बताए हैं, इनके अलावा जो बेस्ट पावरफुल तरीका है वो है कि जब भी आप बालों को बहुत ज़्यादा अच्छा बनाना चाहते हो, कहीं भी पार्टी में जा रहे हो या फिर कहीं पे भी आपको बहुत इम्पोर्टेंट जगह है, मीटिंग है या फिर कहीं पे भी इंटरव्यू आपका, कहीं पे भी आप जा रहे हो, इम्प्रेशन आपको बहुत अच्छा बनाना है, तो उसके लिए क्या करना है, आंवला लेने हैं। जितनी मात्रा में आपको जूस चाहिए उतनी मात्रा में आप आंवला ले लीजिए। आपको कितनी मात्रा में जूस चाहिए वो अपने हिसाब से देख लेना। लॉन्ग हेयर है तो कम से कम 4 से 5 आंवला आपको ज़रूर से चाहिए, और शॉर्ट हेयर है, आपके छोटे छोटे बाल है, तो आपको 3 से 4 आंवला ज़रूर से लगेंगे। उनको कद्दूकस करके, क्रश करके, कपड़े में डाल करके जूस निकाल लेना। उसके बाद उस जूस को फुल बालों पे आपको लगा देना है, कहीं पे भी ऐसी जगह नहीं छोड़नी है बालों के अंदर
जहाँ पे आंवला का जो जूस है वो नहीं लगा हो। लॉन्ग हेयर के लिए अगर आपके बाल ज़्यादा लंबे हैं तो उसके लिए ज़्यादा आंवला लग सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से देख लेना कितने मात्रा में आपको जूस चाहिए। उस जूस को आप अगर शाम में लगा रहे हो तो ओवरनाइट छोड़ दीजिए, कोई भी साइड इफ़ेक्ट उसके होते नहीं है। और अगर दिन में लगा रहे हो आप तो कम से कम 40-50 मिनट या फिर 1 घंटे उस जूस को आपको कम से कम 1 घंटा या फिर 50 मिनट के लिए रखना है। जब आपके हेयर सूख जाते हैं तो उसके बाद थोड़े से हार्ड से हो जाते हैं, उस प्रॉब्लम से डरना नहीं है। क्योंकि हार्ड होने के बाद जब आप धुलोगे, शैम्पू से धुले या फिर ऐसे ही धुले, जिस भी तरीके से धुले कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी वे से आप धुल सकते हो बालों को। अगर पॉसिबल है तो शैम्पू से ही धुले। शैम्पू से जब आप अपने बालों को धुलोगे उसके बाद आप देखोगे जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है, हेयर फॉल हो रहा है या फिर डैंड्रफ है आपके बालों में या फिर ईचिंग है या फिर आपके बाल बहुत ज़्यादा पतले हो चुके हैं, बिल्कुल बेजान हो चुके हैं, या फिर आपके बालों की जो ड्राइनेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, ये जो सारी प्रॉब्लम्स है ओनली एक बार प्रयोग करने से ख़त्म हो जाती है। लेकिन अगर आपको परमानेंटली अपने बाल बिल्कुल बहुत अच्छे शाइनी रखने हैं, कभी भी पार्लर में जाके बहुत ज़्यादा पैसे आपको खर्च करने नहीं है, तो ये जो रेमेडी है कम से कम सप्ताह में एक बार ज़रूर से ट्राई करनी है। और बहुत ज़्यादा अगर आप अपने बालों को और भी ज़्यादा आपको सब्र नहीं है, बहुत ज़्यादा अच्छे आप बनाना चाहते हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा ये रेमेडी है जो 3 बार आप ट्राई कीजिए। कम से कम एक बार, ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार, उससे ज़्यादा ट्राई नहीं करनी है। क्योंकि कोई भी चीज़ है बहुत ज़्यादा जब हम ट्राई करते हैं तो उसके नुकसान भी हमें झेलने पड़ते हैं। वैसे मैंने इसको ट्राई किया नहीं है, नुकसान इसके कोई अदर है नहीं, लेकिन एक बार के प्रयोग से बहुत ज़्यादा हेयर शाइनी, सिल्की, स्मूथ हो जाते हैं, सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाती है। लेकिन फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि सप्ताह में कम से कम 2 बार ये ट्राई करें आप। और अगर आपको अपने हेयर नेचुरली तरीके से ग्रो करने हैं, नए बाल उगाने हैं, जो आपके हेयर की लेंथ है उसे बूस्ट करना है, बहुत लंबे अच्छे हेयर अगर आपको चाहिए तो उसके लिए कम से कम 5 से 6 सप्ताह आप इस रेमेडी को कंटिन्यू ट्राई कीजिए। आपको द बेस्ट और द पावरफुल रिजल्ट मिलेंगे। इससे अच्छे रिजल्ट आपको किसी भी रेमेडी से नहीं मिलेंगे। वैसे जो प्याज वाली रेमेडी होती है वो भी बहुत अच्छा रिजल्ट देती है, लेकिन जो आंवले वाली रेमेडी है इससे नीचे है। अभी हम जानते हैं कि जब भी अगर आपके हेयर सफ़ेद हो चुके हैं तो उनको हमें ब्लैक किस वे से करना है। तो करना क्या है, जो हमने जूस तैयार किया है बालों के लिए, जो हमने जूस तैयार किया, जिन लोगों के बाल सफ़ेद है उनके लिए ये रेमेडी है। जूस तैयार कर लेना है, उसके बाद जो हमारा जूस है उसको किसी भी कढ़ाई में या फिर कटोरी में, लोहे के बर्तन में रखना है। कंडीशन ये है कि लोहे के बर्तन में रखना है उसको। आप उसे कम से कम ओवरनाइट या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 24 घंटे उसको उस लोहे के बर्तन में रखिए। किसको? आंवला के जूस को। आंवला के जूस को आप 24 घंटे या फिर 12 घंटे, कम से कम 12 घंटे, ज़्यादा से ज़्यादा 24 घंटे के लिए आप लोहे के बर्तन में रखो। आप देखोगे कि नेचुरली डाई तैयार हो जाती है, डाई तैयार हो जाती है, ब्लैक हेयर डाई तैयार हो जाती है नेचुरली। आप उस नेचुरली ब्लैक हेयर डाई को, कंडीशन वही है कि बालों में ऑयल नहीं लगा होना चाहिए, उसे अपने बालों पे ट्राई कीजिए। डायरेक्टली हाथों से ट्राई नहीं करना है, क्योंकि कलर इतना ज़्यादा पावरफुल हो जाता है कि हमारे जो हाथ हैं वो बिल्कुल ब्लैक हो जाते हैं। तो हाथ हमारे ब्लैक ना हो उसके लिए हमें क्या करना है, कोई भी ब्रश लेना है, टूथ ब्रश ले सकते हैं आप, या फिर आपके पास अलग से हेयर ब्रश है कोई डाई वगैरह का, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। ट्राई करने के बाद 20 से 30 मिनट या फिर 40 मिनट, जितनी देर आप रखना चाहो, या ओवरनाइट, उसके कोई भी बैड साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ओवरनाइट भी आप रख सकते हो और अगले दिन आप शैम्पू कीजिए बालों को, फिर भी आपके बाल है वो सफ़ेद नहीं होंगे। और जब भी आप कहीं पे जा रहे हो ट्राई कीजिए, हल्का सा धुलिए बालों को, आपके बाल बिल्कुल नेचुरली ब्लैक हो जाते हैं। लेकिन बहुत लंबे टाइम तक आपके बाल इससे नेचुरली ब्लैक नहीं रहेंगे। कंटिन्यू अगर आप इसे सप्ताह में कम से कम 3 बार ट्राई करोगे तो आपके जो हेयर है वो सफ़ेद नहीं दिखेंगे, हेयर सफ़ेद नहीं दिखेंगे। और ये ऐसी रेमेडी है, अगर आप कहीं पे जा रहे हो तो तुरंत के तुरंत इसे आप
लगा करके कहीं पे जा सकते हो। बहुत अच्छे से इसके रिजल्ट है जो मिलते हैं। 2 से 3 दिन तक आपके जो हेयर है कंटिन्यू, कलर है क्योंकि ये कलर है, अगर आप शैम्पू बार बार करोगे तो धुल जाएगा, लेकिन लॉन्ग टाइम अगर आप इसे इस्तेमाल कर रहे हो तो परमानेंटली आपके जो हेयर है वो ब्लैक हो जाते हैं। अभी हम जानते हैं कि बाहर से तो हमने सारे ट्रीटमेंट कर लिए, लेकिन अगर हम अंदर से भी थोड़ी सी देखभाल अपनी बॉडी की कर लेते हैं तो जो हमारे हेयर है चाहे वो किसी भी कारण से सफ़ेद हुए हो या फिर झड़ रहे हो या फिर बहुत ज़्यादा जो ये सारी प्रॉब्लम्स है ईचिंग की, डैंड्रफ की, ये जो सारी प्रॉब्लम्स है ये जब हमें हो चुकी हो तो थोड़ी सी अगर देखभाल हम अंदर से अपनी बॉडी की भी कर लेते हैं तो 4 चांद लग जाते हैं हमारी बॉडी की हेल्थ को भी, बालों की हेल्थ को भी, सभी तरह की जितनी भी प्रॉब्लम्स है हमारी वो सॉल्व हो जाती है। तो अभी हम जानते हैं कि जब भी जो हमारे हेयर है अगर हम उन्हें और भी अच्छा बनाना चाहते हैं तो डेली वेज एक आंवला हमें ज़रूर से खाना है। कुछ चीज़ें होती है जो हम अपनी डेली वेज की डाइट में प्रयोग कर सकते हैं। सुबह सुबह हमें गर्म पानी पीना है या फिर थोड़ी सी मेथी दाना 1 चम्मच अगर हम भिगो करके खाते हैं तो 50% रिजल्ट अगर हमें आंवला से मिल रहे हैं तो 60%, 10% जो रिजल्ट है मेथी दाना बालों को फॉल हो रहे हैं, जो हमारे हेयर फॉल जो हमें हो रहा है उसको रोकने में, इन सभी चीज़ों में हेल्प करता है, हमारी हेयर की ग्रोथ में भी, सभी चीज़ों में। और इसके अलावा भरपूर पानी पीना है, अच्छी अच्छी चीज़ें यानी कि फ्रूट्स हैं जो आयरन से भरी हुई है, विटामिन सी से भरी हुई है, वो सारी चीज़ें हमें ट्राई करनी है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं ऐसी ही और जानकारी के साथ आपको अगली वीडियो में। तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर से करना, वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब भी ज़रूर से करना। धन्यवाद।